नमस्कार, मैं कामरान जोहा। 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस कावड़ यात्रा में इस बार बहुत सारे लोगों को बहुत सारा धर्म संकट में डाल दिया है। क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्रों से हमारी बात हुई कि क्या वो इस बार भी कावड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो ये बात सही है कि उनके मन में भी बहुत सारा प्रश्न उठने लगा और उन्होंने मेरे साथ जो बातें कही है वो मैं आपको अभी शेयर करने जा रहा हूँ। मैं अपने मित्रों का नाम नहीं बताऊँगा कि वो हर साल यहाँ से कलकत्ता शहर से निकल के पहले यूपी जाते थे अपने घर गांव, फिर वहाँ से वो कावड़ यात्रा का शुरुआत करते थे। लेकिन इस बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ यात्रा और यात्रियों को लेकर के जिस तरह से निर्देश जारी किया है, खास करके पूरे प्रदेश में वो निर्देश जारी हो गया है कि हर दुकानदार को अपने दुकान के आगे अपना जो प्रोप्राइटर है, मालिक है, उसका नाम लिखना पड़ेगा, चाहे वो फल बेचने वाला ही क्यों ना हो। अब ये सवाल होता है कि ये कावड़ यात्रियों को देख करके ये सारा आदेश दिया गया है कि कहीं उनकी धर्म को भ्रष्ट नहीं हो जाए, उनकी धर्म को कोई आघात नहीं पहुँचे। तो क्या किसी के होटल में खाना खा लेने से या फिर किसी दुकान से कोई सामान ले लेने से ही धर्म भ्रष्ट हो जाए? हमारे जो मित्र है उनका भी था, उन्होंने कहा कि कामरान जी, मैं हमेशा से यहाँ से सारा सामग्री खरीद करके लेके जाया करता था और तैयारी करने के बाद अपने गांव से वहाँ से निकल करके ये यात्रा किया करता था। लेकिन अब केवल दुकान से सामान ले लेने से ही ये धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये काफ़ी चिंताजनक बात है। क्योंकि जो हम लोग सामग्री यूज़ करते हैं उसको बनाने वाला कौन था, ये किसके पास से आया। मान लीजिए एक छोटा सा गमछा, हम एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं, उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा गमछा ही कोई कावड़िया अपने कंधे पर रख कर लेके जाता है, तो वो गमछा बनाने वाला कौन था, कहाँ से ये गमछा बन करके आया? कहीं ये गमछा बनाने वाला कोई मुसलमान तो नहीं? अब इस तरह की बात अगर पूरे प्रदेश में होने लगी है और इससे किसी सामान के इस्तेमाल से किसी का धर्म भ्रष्ट होने लगे, तो शायद ही हिंदुस्तान में रहने वाले, भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना पड़ने वाला है। क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर दुकानदार को अपना नाम लिख कर के वहाँ टांगना पड़ेगा, चाहे वो फल बेचने वाला ही क्यों। इसी बात को लेकर के हमारे पूर्व मंत्री अब्बास नकवी जी ने भी अपनी विरोध को दर्शाया था और उन्होंने ट्वीट में लिखा था, और क्या लिखा था मैं अभी आपको सुनाऊंगा। लेकिन अचानक से उनकी क्या मजबूरी रही होगी, अब वो खुद ही जानते होंगे कि अचानक से उनको फिर से यू टर्न लेना पड़ा। और हड़बड़ी में गड़बड़ी वाले मामले में उन्होंने जो बात कही एक पत्रकार से, ये आज तक के पत्रकार, उन्होंने जब प्रश्न पूछ रहे थे तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं अभी वो सुना रहा, वो सुनाइए। लेकिन ये काफ़ी धर्म संकट का बात है कि सिर्फ खाने से ही आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। आप जो पहन रहे हैं साथ में ले जा रहे हैं, उसकी भी एक बार आप जांच जरूर कर लीजिए कि आप जो सामग्री है, गमछा ले रहे हैं या फिर कोई अपना पैजामा खरीदे हुए हैं या कोई ऐसा चीज़ जिसको आप ले रहे हैं, वो किसी मुसलमान के कारखाने से, किसी मुसलमान के हाथ से तो बना हुआ नहीं है। कहीं उससे आपका धर्म तो नहीं भ्रष्ट हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की भी एक बार आप जानकारी कर लीजिए। क्योंकि हमारे जो दो बंधु हमेशा से ये कावड़ यात्रा में जाया करते थे, वो इस बार नहीं जा रहे। आइए दिखाते हैं कि मुख्तार अब्बास ने यू टर्न लेते हुए क्या कहा। कांवड़ यात्रा पर योगी का आदेश, अब बीजेपी वाले ही खिलाफ हुए। मुख्तार अब्बास नकवी क्या बोले? सरकार का कहना है कि हर हाल में दुकानों पर संचालक मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही उसे अपनी पहचान के बारे में भी बताना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इसको लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। मुख्तार ने पोस्ट में आगे लिखा है, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास सपूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर,
आज जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जो पुलिस का आदेश आया, फरमान आया है, उसको लेकर के राजनीति भी हो रही है और लगातार विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी यही कह दिया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हुई थी कहीं पे से भी, उसको करेक्ट किया गया है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि किसी भी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन किसी को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पांसिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है और सभी सुरक्षित हों, सभी सुरक्षा के साथ अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था को जो है वो आगे कर सकें। इसलिए इसमें कहीं तरह कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल है नाम के पहचान का या नाम लगाने का, तो इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपने जिस तरीके से ट्वीट किया था, कहा था कि इन तमाम चीजों से अस्पृश्यता बढ़ेगी और दूसरी बातें आपने कही थी, तो ये तो जो कदम बढ़ाया जा रहा है वहाँ की राज्य सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर आप ही की सरकार। उस समय जो है वो कुछ एक जगह के एडमिनिस्ट्रेटिव जो दिशा निर्देश थे, जिसे डायरेक्टिव कहते हैं, उसमें उसको लेकर के कंफ्यूजन हुआ था। उसमें लगा था कि किसी एक धर्म विशेष, किसी एक जाति विशेष, ये सारी चीजें थी। आज इस चीज की क्लियरिटी स्टेट गवर्नमेंट ने की है और मुझे लगता है इस पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सर, राज्य सरकार ने ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं दिया है। उनकी तरफ से फिर से सीएमओ की तरफ से कहा गया कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। खुद मंत्री की किसको आपत्ति है? आस्था की शुचिता और आस्था का सम्मान और आस्था का जो है वो किस को जो है वो सुरक्षित रखने की अगर कहीं पर भी कोई कोशिश हो रही तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? और मुझे लगता है कि इसमें अब कोई किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ओवैसी ने जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा हिटलर जैसी व्यवस्था आ रही है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, या कांग्रेस पार्टी भी सवाल। ये जो लोग सेकुलर शेरवानी में कम्युनल कारस्तानी के बहुत पुराने जो है वो कारीगर हैं, वो इस तरह की चीजें करते हैं। देखिए, इस तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने से न तो मुल्क का भला होगा, न किसी मजहब का भला होगा, न मानवता का भला होगा। सर, लेकिन दुकानदारों का नाम लिखने की बात को लेकर के वहाँ का पुलिस प्रशासन अभी भी कह रहा है कि दूसरे जिलों में शामली, सहारनपुर, वहाँ भी मैंने जो कहा था वो है, बात का बदंकड़ बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।